नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि चुनाव से कितने समय पहले आपको चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो अमूमन मैं कई वीडियोस में भी बोलता हूं, ट्रेनिंग में भी मैंने कई जगह सिखाया है और जो सच भी है, ज्यादातर जीतने वाले उम्मीदवार जीतते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। जी हाँ साथियों, शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, परंतु ये बात पूरी तरह से सच है। एमएलए का चुनाव जीतते ही व्यक्ति अगले चुनाव की 5 वर्ष बाद के चुनाव की तैयारी करने लगता है। एमपी का चुनाव जीतते भी ऐसा ही होता है, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी ऐसा होता है, बीडीसी मेंबर के साथ भी ऐसा होता है, चेयरमैन के साथ भी ऐसा होता है। और वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जिससे उसके अगले चुनाव की जीत की संभावना कम हो, या हर वो फैसले लेता है जिससे उसके अगले चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। लेकिन जो व्यक्ति जीता हुआ नहीं है वो क्या करे? कितने दिन पहले? 5 वर्ष तो तैयारी नहीं की जा सकती है। वैसे तो जो लोग राजनीति में होते हैं उन्हें परमानेंट राजनीति में समय बिताते रहना चाहिए, लोगों के दुख सुख में जाते रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है, ये एक फुल टाइम काम है। 24x7, जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन यही काम करना है। लोगों से मिलना, लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके दुख सुख में आपका भागीदार होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कोई एक साधारण व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने की सोचता है, वो कितने दिन पहले तैयारी शुरू करे? तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है कि कितने समय पहले शुरू कर दे। हर चुनाव के लिए अलग अलग है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपके क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्षेत्र है। मैं ऐसे समझाऊं कि यदि आपके पास 5,000 या उससे कम वोट है तो आप 3 महीने पहले भी तैयारी शुरू करके अच्छा चुनाव निकाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। वोटर की बात कर रहा हूं, टर्नआउट की बात नहीं कर रहा। यदि आपके यहां पर वोट 20,000, 30,000, 40,000 की रेंज में आ जाता है तो अब आपको कम से कम 6 महीने पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए। आइडियली 6 महीने का समय लगता है। यदि वोट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास है, यानी विधायक स्तर का चुनाव है, 2 लाख में 3 भी हो सकते हैं, तो भी कम से कम 1 वर्ष पहले आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि आइडियली लगभग अगर 2 लाख बूथ है तो 2 लाख वोटर हैं तो 200 बूथ भी होंगे। अब 200 बूथ पर टीम बनाना वो अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है। ऐसे ही यदि आप सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, तो कम से कम 2 वर्ष पहले तैयारी शुरू करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के काम करना शुरू करें। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने वर्ष पहले या कितने समय पहले आप चुनाव की तैयारी करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कितना काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके पास कितनी टीम ऑलरेडी है, कौन कौन से चुनाव संबंधित चीजें आपके पास रॉ मटेरियल तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी किसी व्यक्ति को बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे देती है और पैराशूट कैंडिडेट आता है, और नॉमिनेशन से 2 दिन पहले वो कैंडिडेट आया और कैंडिडेट चुनाव जीत गया। क्योंकि वहां कैंडिडेट नहीं जीता, वहां पार्टी का कोर वोटर था, पार्टी का अपना बेस था। और जहां पर कैडर होता है, जिस पार्टी का भी कैडर होता है, 2 तरह की पार्टियां हमारे देश में है। कैडर बेस्ड पार्टियां हैं जिनका अपना कैडर है, और एक नॉन कैडर पार्टी है। तो जब कैडर होता है पार्टी का तो वहां पर अमूमन उम्मीदवार नहीं जीतता, वहां पर पार्टी ही चुनाव जीतती है। तो ये कहना कि कितने समय पहले तैयारी करें, वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी आपके लिए। यदि आप ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड कोई बिजनेसमैन है, ऑलरेडी कोई वेल स्टैब्लिश्ड नोन फेस है, तो तैयारी अलग तरह की होगी, तो समय अलग तरह का लगेगा। मान लीजिए आप कोई सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे हो और अब आपने रिटायरमेंट के बाद तय किया, और आपका नाम भी रहा है, आप फेमस रहे, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, आप कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की संस्था है उसको चला रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वहां फिर तैयारी अलग तरह की होगी, वहां समय अलग लगेगा। तो हर चुनाव के लिए हर व्यक्ति के स्तर पर किस तरह की परिस्थितियां हैं उसके आधार पर तय होता है कि कितना समय किस चुनाव से पहले तैयारी करने के लिए देना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल आपको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, आपको पहली बार आपने तय किया कि मुझे चुनाव में उतरना है, तो जो मैंने बताया आइडियल सिचुएशन ये है, लोकसभा के लिए कम से कम 2 वर्ष पहले, विधानसभा स्तर के चुनाव, विधानसभा मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख वोट जिस भी चुनाव में, कई जगह चेयरमैन के लिए भी इतने वोट है, तो वहां पर कई जगह मेयर के लिए इतने वोट है, तो वहां पर कम से कम 1 वर्ष पहले। जहां पर 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 है वहां 6 महीने पहले, और जहां पर 5-10,000 वोट है वहां पर कम से कम 3 महीने पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए। और 3 महीने मतलब फुल फ्लैज्ड, 24x7 फुल फ्लैज आपको 3 महीने देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो निचले स्तर के चुनाव को आप निकाल पाएंगे। ये मत सोचिएगा कि नॉमिनेशन से पहले जाऊंगा और जाते ही तुरंत काम हो जाएगा। एक और चीज, जब भी चुनाव लड़ने जाएं,
चुनाव के लड़ने से पहले या चुनाव में अपने आप को लॉन्च करने से पहले सारी परिस्थितियों का आकलन कर लें। और आपकी जो लॉन्चिंग होनी चाहिए ना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लॉन्चिंग बड़ी आदर्श होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। उस चुनाव के स्तर पर जो भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आप जब भी अपने आप को लॉन्च करें, वो लॉन्चिंग ऐसी होनी चाहिए कि विरोधियों के पसीने छुड़ा दे। अब उस लॉन्चिंग में क्या क्या ऐसा एडिशन किया जाए, जब कार्यालय खुलना है तो क्या किया जाए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरह की आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश किस तरह से शुरू की जाए, किस तरह से आप जब एंट्री करें क्षेत्र में तो एंट्री पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, किस तरह से आप एंटर करेंगे। यदि मान लीजिए आप वहां नहीं रहते हैं, वहां से थोड़ा दूर रहते हैं, फिर किस तरह से तैयारी करेंगे। यदि मान लीजिए आप वहीं स्टैब्लिश है बट आप नॉन पॉलिटिकल रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे की गई, क्यों आपने तय किया, उसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाना, थोड़ी सी एक सराउंडिंग्स बनाना, एक पिच बनाना वो जरूरी होता है। क्योंकि जनता जनरली समाज सेवक करने वालों को या अच्छा काम करने वालों को जब नेता के रूप में वो आते हैं तो तुरंत स्वीकार नहीं करती, बल्कि जनता का परसेप्शन ये है कि नेता करप्ट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, खराब होते हैं, गंदे होते हैं, अच्छे लोग जीत ही नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा क्या क्या रोड मैप दे पाएंगे उनको, आप उनको ऐसा क्या विश्वास दिला पाएंगे कि वो आपको वोट करके अपना वोट खराब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जनता बहुत समझदार है साथियों। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं जनता को बेवकूफ बना दूंगा, झूठ बोल करके वोट ले लूंगा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक नया चेहरा है, कोई जो ज्यादा नोन रहा हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी अभी स्टेब्लिश ना हुई हो, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता ना हो, जिसके काम करने के ढंग के बारे में लोगों को ना पता हो, जनता जनरली उसे वोट देना वोट को वेस्ट करना मानती है। तो यदि जब भी जाए पूरा समीकरण बना करके जाए, तैयारी करके जाए और पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चले। लोग क्या करते हैं, एकदम से आए और सारी बम्बार्डमेंट कर दी, सारी एडवर्टीजमेंट के जो 75 तरीके सीख लिए और सारे के सारे तरीके लॉन्च कर दिए। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। हर दिन आप ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए दिखने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों को भी, आपकी टीम को भी और आपके विरोधियों को भी। और जब सबको दिखेगा कि हर दिन ये व्यक्ति ग्रो कर रहा है, हर दिन ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका विरोधी जो जीता हुआ सांसद या विधायक होगा, वो आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगा। और यदि आप ऑलरेडी जीते हुए हैं, यदि आपने चुनाव जीता है, तो पहले दिन से ही आपने ये मन बना लेना है कि मुझे अगले 5 वर्ष सेवा करनी है, कुछ ऐसा करना है कि अगले चुनाव में मुझे वोट ना मांगना पड़े, ये ना बोलना पड़े जनता को कि मुझे आप वोट दो, बल्कि जनता कहे कि हमें इसे वोट देना चाहिए, हमें इसे चुनना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसे पहली योजना में मौका दिया तो इसने कुछ करने का प्रयास किया। और अपने अपने वोटर को संगठित रखना, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। जनरली क्या होता है, जब आप चुनाव जीत जाते हैं, लोग अपने काम के लिए आपके पास आते हैं, लीगल काम के लिए भी और इलीगल काम के लिए भी। लोग चाहते हैं कि नेता मेरी मदद कर दे, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये डॉक्यूमेंट नहीं तब भी हो जाए। और आप सबको खुश नहीं रख पाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग जो नाराज होंगे, जिनका आप काम नहीं कर पाएंगे किसी भी कारण से, काम गलत था इसलिए, या आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, या जो भी रीजन रहा, आपको पहले दिन से ही तैयार रखना है कि कुछ प्रतिशत लोग जो पुराने चुनाव में थे वो अगले चुनाव में नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगले चुनाव तक आपके साथ रहेंगे। तो उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। वो लोग जो पिछले चुनाव में मेरे साथ थे, यदि वो लोग, उनमें से कुछ लोग नहीं है या नहीं रहेंगे, और इतना अंदाजा नेता को लग जाता है, जो चुनाव जीत रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या होने वाला है, कौन किस साइड जाने वाला है, किसका कौन सा लालच था जो पूरा हो गया या पूरा नहीं हो पा रहा है, और कौन कब दगा करेगा। जनरली आभास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। तो आप उनका रिप्लेसमेंट भी तैयार कर लो, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए टीम तो चाहिए होगी। जो काम पहली बार किए हैं, इस बार शायद उससे ज्यादा वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बार में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। सेकेंड टाइम जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, चाहे आपने कितना ही अच्छा काम किया हो, विरोधी भी और जनता भी बाय एंड लार्ज एंटी इनकम्बेंसी को देखती है, आपके खिलाफ भी चीजों को देखा जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपने। लेकिन जैसे मैंने बताया, आइडियली नए व्यक्ति के लिए चुनाव के लिए, अलग अलग चुनाव के लिए इतना समय, जितना समय मैंने बताया, और जीते हुए व्यक्ति के लिए पहले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, शुरू कर देते हैं, शुरू कर देनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप पिछड़ सकते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति दूसरा लीड ले जाएगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की कि कितने समय पहले किस चुनाव की तैयारी करनी है। बाकी चुनाव कब तैयारी शुरू करें, कैसे तैयारी करें, स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, वो हर चुनाव के लिए अलग अलग होता है। जब भी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हो, आप बात करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं, आपको समझाऊं कि किस तरह से आपको अपनी लॉन्चिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप रणनीति क्या होनी चाहिए। 3 महीने बोल दिया, 3 महीने में करना क्या है, 6 महीने बोल दिया, 6 महीने में क्या करना है, 1 वर्ष में करना क्या है,
1 महीने पहले करने वाले कार्य क्या है, 2 महीने पहले करने वाले कार्य क्या है, 6 महीने पहले करने वाले कार्य क्या है। ये 2 साल बोल दिया तो 2 साल करेंगे क्या? कैसे अपनी पैठ बैठानी है, कैसे एक एक बूथ पर आपने टीम बिल्ड करनी है, किस तरह से अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करनी है ताकि लोग आपको अपना प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लें। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूँ। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में सवाल करिएगा, मैं कोशिश करूँ उनके भी जवाब दूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।